हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीट के बारे में। कल हमने के सिलेबस के बारे में, रीट क्या है उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि रीट में जुड़ने वाले नए टॉपिक। तो रीट में कौन कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की। तो रीट लेवल फर्स्ट में साइकोलॉजी के अंतर्गत दो नए टॉपिक जुड़े हैं। पहले साइकोलॉजी में 5 टॉपिक हुआ करते थे, 5 इकाई के अंतर्गत टॉपिक बंटे हुए थे। अब छठी इकाई के रूप में एनईपी 2020 को बांटा गया है। एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसको आपके टॉपिक के अंदर ऐड किया गया है। दूसरा नया टॉपिक है वो है बाल कल्याणकारी योजनाएं। बाल कल्याणकारी योजनाएं वो होती है जो बालकों या विद्यार्थियों के लिए काम की होती है, जैसे गार्गी पुरस्कार हो गया, स्टार कार्यक्रम हो गया, इस तरह की योजनाएं पढ़नी पड़ेगी। तो साइकोलॉजी के अंदर दो टॉपिक है, एनईपी 2020 बाल कल्याणकारी योजनाएं। उसके बाद बात करते हैं भाषा के अंदर। तो भाषा के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, तो उसमें राजस्थानी भाषा व बोलियों का परिचय। राजस्थानी भाषा व बोलियों का परिचय। तो राजस्थानी भाषा को हमें पढ़ना पड़ेगा, बोलियां मारवाड़ी मेवाड़ी वो सारी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थानी भाषा में एक अलग अलग शब्द होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी भाषा का ज्ञान हमें लेना होगा। आगे जो पर्यावरण अध्ययन में जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो ये लेवल फर्स्ट में 4-5 टॉपिक जुड़े हैं, एनईपी 2020 बाल कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थानी भाषा बोलियों का परिचय और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। उसके बाद बात करते हैं रीट लेवल सेकंड की। तो रीट लेवल सेकंड में ये साइकोलॉजी के अंदर ये तो दो टॉपिक है ना, वो एज इट इज है, एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी योजना। ये रीट लेवल सेकंड में भी है, रीट सेकंड में भी ये दोनों टॉपिक जुड़े हैं। उसके बाद में बात करते हैं भाषा फर्स्ट की। तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी रीट लेवल सेकंड में राजस्थानी भाषाएं बोलियां यह भी टॉपिक जुड़ा है। तो यह भी रीट लेवल सेकंड का नया टॉपिक है। उसके बाद में जो लेवल फर्स्ट के अलावा रीट लेवल सेकंड में क्या जुड़ा है नया, वो बात करते हैं। तो लैंग्वेज में जब हम हिंदी सेकंड लेते हैं, पहले देखो हिंदी फर्स्ट की बात की गई है, दूसरी हिंदी सेकंड जब हम लेते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा नया, राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। जो राजस्थान का साहित्य है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, डिंगल पिंगल, और उन साहित्यकार जो लिखने वाले रचनाकार हैं उनके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृत विषय के बारे में। जैसे हम रीट लेवल सेकंड में संस्कृत लेते हैं तो उसमें राजस्थानी से संस्कृत साहित्यकारणम योगदान, राजस्थान में संस्कृत साहित्य का योगदान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हमारे लेवल सेकंड में मैथ ले रखी है, यानी साइंस मैथ से जो कोई पेपर दे रहा है, उसके लिए लेखा चित्र नया टॉपिक जोड़ा गया है। अब लेखा चित्र कौन कौन से, आयत का लेखा चित्र, स्तंभ लेखा चित्र, वर्ती लेखा चित्र, ये सारे टॉपिक इसमें ऐड किए हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पे बात करते हैं तो एनईपी 2020 ये दोनों में जोड़ी गई है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में। और लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट में भी राजस्थानी भाषा व बोलियों का परिचय ये जोड़ा गया है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान ऐसे नहीं हो कि पूरा लेके बैठ जाएं, 30 नंबरों का पेपर आएगा पर्यावरण अध्ययन का, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान एक लाइन दी है। तो इसका मतलब ये जो राजस्थान में पहले आता था ना पर्यावरण अध्ययन में, उसी से रिलेटिव राजस्थान का अध्ययन थोड़ा और करना है, ऐसा नहीं हो कि पूरी पोथी लेके बैठ जाए। लैंग्वेज हिंदी सेकंड के लिए लेवल सेकंड में राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार जुड़ा है, संस्कृत में राजस्थानी साहित्यकार और साहित्यकार का योगदान जुड़ा है, और लेवल सेकंड में मैथ में लेखा चित्र, आयत, स्तंभ और वर्तीय जुड़ा है। आपको पता ही है रीट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना फॉर्म भर देना। आज से शुरू है, 15 जनवरी तक चलेंगे फॉर्म। और एक रीट का फॉर्म आया है उसको पहले भर देना, उसके बाद में ना आप जैसे ही मित्र पे जाओगे वो फॉर्म दे दोगे, उसमें आपका चालान नंबर और काट देगा और फॉर्म भर देगा। रीट के बारे में और कोई भी सूचना होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा सकता हूँ वह मैं आपको पढ़ा दूंगा। धन्यवाद, राम राम, जुड़े रहिए, मस्त रहिए।